क्या युद्ध ही चाहता है चीन? अगर नहीं तो जाते जाते क्यों रुका चीन? अगर नहीं तो पेंगोंग में फिर क्यों अड़ा चीन? बात पर बात हुई मगर चीन की खात नहीं गई। 40,000, जी हां, चीन के 40,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुंडली मारकर बैठे। कहने को 30 जून की बातचीत में वो मान गया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से उसके सैनिक हटेंगे, हटे भी। पेंगोंग में फिंगर 4 से फिंगर 5 तक जाकर रुक गया चीन, लेकिन वो फिंगर 5 पर अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने में लगा है। इतना ही नहीं, गोगरा पोस्ट से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। महज हॉट स्प्रिंग से ही थोड़ा पीछे हटा है चीन। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी एलएसी के एकदम नजदीक तैनात है। ये सरासर वादा खिलाफी ही है, भारत को उकसाने की कोशिश भी है। एक मामूली फौज नहीं होती। 40,000 का मतलब 2 से 3 डिवीजन वर्थ ट्रुप्स वो लाया है हिंदुस्तान के सामने। किसी मकसद से लाया है, किसी एम से लाया है। अभी तक जहां जहां उसकी पोजीशन प्रैक्टिकली वायबल नहीं थी, जैसे कि गलवान वैली में, जहाँ की वैली बैठा था और माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा था, उसने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जहाँ पर उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, जैसे डेप्सांग में और पंगैंग सो फिंगर्स में, वो क्यों विड्रॉ करेगा इतनी जल्दी जब तक कोई कंसेशन ना मिले? सरहद के इस पार भारत की भी सेना एकदम तैयार है। जो हम लोग की जो बातचीत हुई थी चीन के साथ, उसमें गलवान घाटी के प्रति, जहां पे फिंगर एरिया भी है, एक नो पेट्रोलिंग जोन बनाया गया है, एक बफर जोन बनाया गया है, जिसमें दोनों देश की पेट्रोलिंग अभी नहीं हो रही है। चीन अभी धीरे धीरे अपने पोजीशंस पे उसको वापस जाना जरूरी है, लेकिन हम लोग को उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। बिगड़ी बात बनाने के लिए आज फिर हुई बात। दोनों देशों में संयुक्त सचिव स्तर पर बात हुई। ये बात कितनी कारगर साबित होगी, चीन की नियत पर निर्भर है। जब वो एनएसए अजीत डोभाल और अपने एनएसए और विदेश मंत्री वांग वी में बनी सहमति को अंगूठा दिखा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। चीन पर बातचीत का कोई खास असर पड़ नहीं रहा है, क्योंकि भले ही वो समझौते की बातचीत के दौरान ये कह देता है कि पीछे हटेगा, सैनिकों की संख्या को कम करता है, लेकिन सैनिकों की मौजूदगी कहीं से भी नहीं खत्म होती है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारत अपनी अलर्टनेस में किसी तरह की कोताही नहीं कर सकता। हाँ, बातचीत का रास्ता भी यूं ही चलता रहेगा। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। लद्दाख में एलएसी के करीब होटन एयरबेस में भी उसके जंगी जहाज और बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ी है। हाँ, भारत तैयार है, क्योंकि चीन की धोखे वाली फितरत से वाकिफ है। इसलिए तो रक्षा मंत्री जब एलएसी के दौरे पर गए तो अपनी फौज को ताकीद कर लौटे। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। यहां उन बातचीत का ब्यौरा देने का मतलब नहीं है कि कब कब बात हुई। कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती रही है। चीन खुद बातचीत की पहल करता रहा है, मगर वो सब दिखावा साबित हुआ है। लद्दाख में कुछ इलाकों से पीछे हटने के बाद एक बार फिर से चीनी सेना ने अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। वहीं पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। चीनी सेना की 40,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त भी पूरी तरह से तैयार हैं। ताजा हालात को देखते हुए भले ही राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही हो, लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मतलब साफ है कि चीन ने सनसनी फैला रखी है, किसी साइकोपैथ की तरह। राहुल गांधी ने आज उनकी मनस्थिति पर महारत जैसी बातें की है और सरकार को सुझाया है कि तनातनी से कैसे निपटें। Psychologically, you have to deal with the Chinese from a position of strength. If you deal with them from a position of strength, you can work with them, you can get what you need, and it can be actually done. वैसे एक बात तो है, भारत और चीन के बीच धध की आग में अमेरिका की धमकी का भी हाथ है। उधर अमेरिका बोलता है हम एलएसी पर नजर रख रहे हैं, इधर चीन और अड़ जाता है, मानो कह रहा हो कि आओ देख लो उतनी दूर से।
अमेरिका ने 2 दिन पहले ही ऐसी बात की, अगले ही दिन LAC पर तनाव बढ़ गया। अगर ऐसा ही है तो चीन का ये बर्ताव बचकाना है, मगर वो चीन है, उससे इस तरह की हरकतें अप्रत्याशित नहीं है।